गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, विद्वान श्रोता वृंद, मातृशक्ति, आइए सीधे आज बड़ा सुंदर विषय मेरे सामने है, मृत्यु को कैसे आनंददायक बनाया जाए। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रश्न बुद्धि से नहीं सीधे हृदय से आया है, और यह जिज्ञासा एक ऐसी जिज्ञासा है जिसका संबंध प्रत्येक प्राणी से है, प्रत्येक मनुष्य से है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये विषय मेरे काम का नहीं है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि यही एकमात्र एक ऐसा विषय है जिस पर अगर हम ध्यान दे लेते हैं तो बात बन जाती है फिर। क्योंकि हमें सबसे अधिक भय लगता है मृत्यु से। किसी से भी पूछिए सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, वो कहेगा मैं मरूं नहीं, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। कोई बीमार व्यक्ति भी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से क्या कहता है, डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना। डॉक्टर ने कहा एक हाथ काटना पड़ेगा, बच तो जाओगे, बोले काट दो। बोले एक पैर भी काटना पड़ेगा, तो बोले पैर भी काट दो, लेकिन मैं मरूं नहीं। सबसे पहले तो इस बात पर विचार करते हैं कि मृत्यु से भय क्यों लगता है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि हम लोग कई बार पूर्व जन्मों में मृत्यु के भय का अनुभव कर चुके हैं, और वो भय संस्कार के रूप में हमारी बुद्धि पर जमा हुआ है। हमने अनेक जन्म लिए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुनो, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैंने कई बार अवतार लिया है, और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। तो हमने अनेक जन्म लिए हैं, और हर जन्म में हमने शरीर छोड़ा है। हर जन्म में हमने उन लोगों को छोड़ा है जिन लोगों के साथ रहे हैं। तो शरीर छोड़ने के समय हमें जो कष्ट हुआ है, वह कष्ट स्थूल रूप से तो उस समय हुआ था, लेकिन संस्कार के रूप में हमारी बुद्धिवृत्ति पर, हमारी चित्तवृत्ति पर उसका संस्कार बन गया है। अब वो संस्कार हमें डराता है। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। और एक सत्य भी है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह माने ऐसा दुख होता है जिसे जीव सह नहीं पाता, लेकिन उसे सहना पड़ता है। जन्म लेने के समय भी और मृत्यु के समय भी, माने अकेली मृत्यु का भय नहीं है। एक शरीर से मृत्यु होगी तो फिर दूसरा जन्म भी तो लेना पड़ेगा। इस शरीर में मृत्यु का भय, और जब ये स्थूल शरीर छूट जाएगा, एक दूसरा भय सामने खड़ा है, वो है जन्म का भय। कितनी छोटी सी जगह में जीव को रहना पड़ता है। किसी को एक कमरे में बंद कर दो, अच्छा कमरे में भी ऐसी जगह बंद कर दो जहां उससे कहो कि बस अब ना तुम हिल सकते हो ना डुल सकते हो, यहीं रहो, कैसा लगेगा उसे? अच्छा, ये 2-4 घंटे की बात नहीं है,
जब से प्राणों का संचार होता है, जब से जीव का जीवन शुरू होता है, तब से लेकर के और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक उसे यह कष्ट भोगना पड़ता है। इसी से तो डर लगता है। इसीलिए शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया, महाराज इस कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय है? उन्होंने भी वही बताया जो 1000 बार हमारे शास्त्रों ने कहा है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो पूरा एक प्रसंग ही लिख दिया। बोले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। लेकिन यह मूढ़मती जीव, यह बुद्धिहीन जीव, यह अत्यंत मूर्ख जीव सब करता है। भगवान का भजन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करता। भजन तो करता है, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करता। तो मृत्यु को आनंददायक कैसे बनाएं? देखो, पहली बात तो यह है कि ये जो मृत्यु का भय है ना, ये सबको नहीं होता। यद्यपि योग शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि विदुषोपि तथा रूढ़ा अभिनिवेशा, ये जैसे मूर्ख को होता है वैसे विद्वान को भी होता है। लेकिन यहां विद्वान शब्द का अर्थ है, विदुषः शब्द का अर्थ है जिसे बौद्धिक ज्ञान तो है, लेकिन जो आचारवान नहीं है, जो जानता तो सब कुछ है, करता कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया गया है यहां पर। ठीक यही प्रश्न, थोड़े से शब्दों का अंतर है, यहां पूछा गया है मृत्यु को आनंददायक कैसे बनाया जाए। और श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज म्रियमाण मनुष्य का कर्तव्य कर्म क्या है? जिसे मरना ही है, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? वहां से सुखदेव जी महाराज उत्तर देते, देखो जो महाराज परीक्षित ने किया है वही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। मैं थोड़ा सा उसे और स्पष्ट कर देता हूं। महाराज परीक्षित को जैसे ही पता चला आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, परीक्षित ने पहला काम क्या किया? अपना घर छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया। इरावती नाम की पत्नी है जो सुशीला है और पतिव्रता है, और जन्मेजय नाम का उनका पुत्र भी है। सो भरे पूरे परिवार को महाराज परीक्षित ने तत्काल छोड़ दिया उसी समय।
हमें आपको क्या करना चाहिए? आज ही, या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, या तो वसीयत कर दीजिए, या सब कुछ जो कुछ आपके पास है वो अपने अपनों को दे दीजिए। शास्त्र कहता है उसका 1/5 भाग धर्म में दे दीजिए, शेष अपनों को ही देंगे और किसे देंगे? उन्हें दे दीजिए। जिन्हें कल देना है उन्हें आज ही दे दीजिए। इसी बात को भगवान शंकराचार्य बड़े व्यावहारिक तरीके से बताते थे। महाराज जी बताते थे कि अगर आपको 100-200 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो आप एक दिन पहले से तैयारी करते हैं उसकी। मेरे को जाना है तो अटैची लगा लेता हूं थोड़ा सा पहले से, कोई सामान छूट ना जाए। कहीं 1000-2000 किलोमीटर दूर की यात्रा करनी हो तो महीने 2 महीने पहले से रिजर्वेशन करा लेते। और अगर कहीं विदेश यात्रा करनी हो तो कम से कम 6 महीने पहले से वीजा आदि तैयार कर लेते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं। 6 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती। विदेश यात्रा करनी, 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, लौट के आना है। ये जो यात्राएं हमारी होती हैं, इन यात्राओं से हमें वापस लौट करके अपने घर आना होता है, तब हम पहले से तैयारी करते हैं। और ये यात्रा कैसी है? मृत्यु वाली। इस घर से जाना तो है, लेकिन लौट के इस घर में आना, जिस जिस घर से जाना है उस घर में लौट के वापस आना। हाँ, लोग कहते हैं जरूर निश्चित रूप से, अरे ये वही हैं, इनका मुख उससे मिलता जुलता है बच्चे का, कहीं आंख मिलती है, कहीं कुछ चिन्ह मिलता है। सब झूठ है। इस चक्कर में कभी मत पड़िएगा। इतना विराट विश्व है, यह शरीर छोड़ करके जीव जा रहा है, स्थूल शरीर छोड़ करके जा रहा है। कहां जाएगा, किस शरीर में जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं बता सकता। हां, इतना अवश्य है कि हमारे इस जन्म के और पूर्व पूर्व जन्मों के जितने कर्म हैं, वो सभी कर्म मृत्यु के समय इकट्ठे होते हैं। और वे कर्म यह निश्चित करते हैं कि इस मनुष्य का क्या होना चाहिए। एक इसका अपवाद भी है। अगर इस संसार को बनाने वाले जो भगवान हैं उनसे किसी तरह से जान पहचान हो जाए, उनसे परिचय हो जाए, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर तो कल्याण सुनिश्चित है। लेकिन चलो, हम अभी इतने दूर की बात नहीं करते। अभी हम केवल ये बात करते हैं कि यह जो हमारी यात्रा है जिसका नाम है मृत्यु, ये एक यात्रा के समान है। और ये कैसी यात्रा है? इस यात्रा में हमें जाना तो है, जाने की तो पूरी सुनिश्चितता है, लौट के वापस आना नहीं है। सबसे पहले तो हमारा स्थूल शरीर से वियोग होगा। ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर यहीं रह जाएगा। और जो हमारे अपने लोग हैं, घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र लोग हैं, वही इसे आग लगाएंगे। ये भी पक्का है, क्योंकि आग लगाने का काम अगर बेटा है तो बेटा ही करेगा, या फिर जो निकटतम संबंधी है वो संबंधी करेगा।
दूसरी बात यह है कि मृत्यु से इसलिए भी कष्ट होता है कि हम अपनों को छोड़ के जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जो होना ही है, जिसके होने की पूरी गारंटी है, उसके बारे में क्या चिंता करनी। शास्त्रों में प्रश्न किया गया कि महाराज चिंता से बचने का कोई उपाय है? बोले हां है ना। क्या उपाय है? तो वहां एक श्लोक लिखा गया कि यदभावी न तदभावी, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। भावी चेन्न तदन्यथा, और जो होना है उसे कोई माई का लाल टाल नहीं सकता। जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है वो अवश्य होगा। तो मृत्यु तो एक अवश्यम भावी सत्य है, तो इससे क्या डरना है। अभी मैं बात कर रहा था, प्रयाग में एक ऑनलाइन ही कथा चल रही थी, तो वहां से एक आचार्य ने पूछा, अपनों से वियोग का भय लगता है। हमने कहा भाई जब पता ही है कि यहां से जाना है, यह भय इसलिए लगता है क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। बोले तैयारी के लिए क्या करें? हमने कहा अंतहु तो ही तजेंगे पावर। एक संत कहता है, रे मूर्ख, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अभीते। ये सब तुझे अंत में छोड़ देंगे, और जब ये पक्का है कि ये सब छोड़ देंगे, किसी में दम है आपको रोक ले, तो आज ही त्याग पत्र दे दे। इसके लिए हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 25 वर्ष का समय निश्चित किया गया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बात यह भी है कि आपके मन में जितनी प्रबल भावना होगी, फल उतना ही जल्दी मिलेगा। महाराज परीक्षित के पास 25 वर्ष का समय था क्या? और सुखदेव जी महाराज से जब महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन 7 दिन तो बहुत होते हैं। अंधकार को भगाने के लिए स्विच ऑन करने में जितना समय लगता है, ज्ञान के द्वारा इस मृत्यु के भय को भगाने में उससे भी कम समय लगता है। बुद्धि में यह बात ठीक से बैठ जाए, मुझे यहां से जाना है। एक संत तो कहता है कि अगर अपना कल्याण चाहो तो 2 चीजें याद रखो, सब भूल जाओ। 2 बातों को भूल मत, और जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए, और दूसरे भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो मृत्यु को याद रखोगे तो भगवान की याद आएगी। अकेले जाना चाहते हैं कि किसी को साथ में लेकर के जाना चाहते हैं? ये ऐसी यात्रा है, इस यात्रा में आप चाहें तो भगवान आपके साथ हो सकते हैं। यह शास्त्रों ने गारंटी दी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता में प्रतिज्ञा किया हुआ है। और समय कम है, अन्यथा मैं आपको वो उदाहरण देता जहां हमारे भक्तों ने भगवान से कहा है तुम जीवन भर मत आओ, अंतिम समय आ जाना। भीष्म पितामह तो जीवन भर भगवान श्री कृष्ण से यही कहते रहे, और 6 महीने तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। मृत्यु उनके पास आती थी और वे सीधे मृत्यु से कहते थे कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, जब तक मेरा कन्हैया मेरे सामने नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा।
क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी किया हुआ था, पहले से तैयारी किया हुआ था। और जिसका संबंध सीधे भगवान से होता है उसे मृत्यु से क्या भय लगेगा? सो पहले से तैयारी करनी होगी। पहली बात तो यह है कि अंतहु तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अभीते। ऐसा व्यक्ति कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? बुद्धि कम है इसलिए नहीं कर पाता। भावना प्रबल नहीं है आत्मकल्याण की, इसलिए नहीं कर पाता। अरे उसे अजी अपने घर में उसे खूब मजा आ रहा है, वो सोच कब रहा है मृत्यु के बारे में, इसलिए नहीं कर पाता। और इसीलिए वो जीवन भर सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता। उसे शांति कभी मिलती नहीं है। कभी नहीं मिलती, पूरा जीवन बीत जाता है। आनंद तो बहुत दूर की बात है। आनंद के पहले जीवन में शांति आती है। और शांति कब आती है? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, तत्काल शांति प्राप्त करना हो तो कोई उपाय बताओ, तत्काल शांति कैसे मिले? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्यागात शांति अनंतरम। अनंतरम माने तत्काल बाद, उसके तत्काल बाद। किसके तत्काल बाद? बोले त्याग के तत्काल बाद शांति। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, थोड़ा सा बिल्कुल ना के बराबर, और उसे अपना माने बैठे हैं। कुएं का मेढक कुएं के जल को ही सब कुछ समझे बैठा हुआ है। एक मेढक किसी तरह से घूमता हुआ जो समुद्र से निकला था, वो कुएं में कूद गया। उसने कहा यहां तो बहुत थोड़ा सा जल है। तू कहां से आया? बोले मैं समुद्र से आया। कुएं के मेढक ने हाथ फैलाया, उसने कहा समुद्र इतना बड़ा है। फिर उसने दूसरी छलांग लगाई, इस कोने से उस कोने तक, तो समुद्र इतना बड़ा है। कैसे बताता ये समुद्र कितना बड़ा है? हमारे संत कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव बासा। जल्दी मत करिए, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं इस प्रश्न को समाप्त करने के लिए। अभी मैं 1-2 दिन चलाऊंगा, जब तक मेरी इच्छा होगी। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिन जाने कत मरत पियासा। अजी वास्तविकता तो यह है कि मृत्यु से डरने की कोई बात ही नहीं है। आप एक भी कारण मुझे गिना दीजिए। मृत्यु माने होता है जीर्ण शीर्ण पुराने शरीर को छोड़ना, स्थूल शरीर को छोड़ना और एक नए शरीर को प्राप्त करना। इसमें कष्ट की बात है क्या? मृत्यु का अर्थ होता है इस शरीर में जितनी बीमारियां हो गई हैं, इन सभी बीमारियों का एक मुश्त समाधान, जो संसार में किसी के पास नहीं है। है कोई डॉक्टर अपने माँ बाप को भी बचा पावे बीमारियों से? जो असाध्य रोग हो गए हैं, वो भले ही आयुर्वेद संस्थान का चीफ डॉक्टर क्यों ना हो, मुख्य चिकित्सक क्यों ना हो, अपने माता पिता को बचा सकता है उन रोगों से जिन रोगों का कोई इलाज ही नहीं है इस संसार में। हो गए शरीर में, भगवान के पास है। उन्होंने कहा ये जो रोगी शरीर है, इस रोगी शरीर को छोड़। और भगवान सामने खड़े थे बाली के। मेरे मित्र ने लिखा आज प्रयाग से, श्री दिनेश तिवारी जी ने, बाली के तो सामने भगवान खड़े थे और अपना हाथ बढ़ा करके बाली के मस्तक पर रख दिया भगवान ने।
और मुख से बोल रहे थे, अचल करो तन राखव प्राणा। शरीर को अचल कर देता हूं, अब तुम्हें शरीर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बाली हंसने लगा बोला बोला इतना मूर्ख थोड़ी हूं, इतना सुंदर अवसर आप सामने खड़े हो, इतना सुंदर अवसर गंवा दूं, इतना मूर्ख भी नहीं हूं महाराज। और जटायु के सामने तो भगवान खड़े ही नहीं हैं। जटायु से तो भगवान हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, मेरे जन तात कछुक दिन जीजे। गीतावली रामायण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान जटायु से कहते हैं, हे तात। तात शब्द का अर्थ बड़ा भाई भी होता है, पिता भी होता है, लेकिन यहां पिता शब्द अर्थ है। इस शब्द का अर्थ है पिता। मेरे जन तात कछुक दिन जीजे, मेरी इच्छा है आप कुछ दिन और शरीर धारण करो। जटायु मुस्कराया, उसने पूछा, महाराज क्यों? राम जी ने कहा, एक इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई है और एक इच्छा आपकी भी अधूरी है, उसे पूरा करने के लिए। प्रभु वो कौन सी इच्छा है? राम जी ने कहा, मेरे पिता नहीं रहे, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हें नहीं पता संतान की सेवा का सुख कैसा होता है। तो प्रभु आप क्या चाहते हो? बोले, देखिए आप सुवन सेवा सुख, आपकी सेवा करना चाहता हूं। भगवान सामने खड़े हैं और जटायु ने जीवन में एक सत्कर्म किया है। देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां तात शब्द का अर्थ पिता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने आगे स्पष्ट कर दिया है, मेरे जनितात कछुक दिन जीजे। जटायु ने अपने शरीर को देखा, पंख कटे हुए थे। महाराज मानो पूछ रहा हो कि इसी शरीर से आप चाहते हैं कि मैं इस शरीर को धारण करूं, इस कटे फटे शरीर को? राम जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्य देह, मैं तुम्हें दिव्य शरीर देता हूं। दिव्य देह इच्छा जीवन में, और तुम जब तक चाहो तब तक जीवित रहो, ऐसा वरदान देता हूं। दिव्य देह इच्छा जीवन में, विधि मनाय मंग लीजे, मेरे जनितात कछुक दिन जीजे। भगवान स्वयं कहते हैं जटायु से, और जटायु ने उत्तर क्या दिया? क्योंकि जटायु जानता है इस शरीर को छोड़ूंगा, प्रभु ने यही तो कहा है, मैं तुम्हें दिव्य शरीर दे दूंगा। वो तो देवताओं के पास भी होता है। जटायु ने भी यही कहा, प्रभु इतना मूर्ख नहीं, अब आप सामने खड़े हो तो आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे अंदर, सो थोड़ा सा मेरी भी बुद्धि काम करने लगी है। इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता। और तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि गीध देह तज धर हरि रूपा, गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा, श्याम गात
विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरिवारी। अब गिधराज के नेत्रों में आंसू आए। कब? जब चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया गिधराज ने। प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। ये भगवान तो दोनों हाथों को फैला करके हर जीव को अपनी गोद में लेना चाहते हैं। ये जीव ही है जो भगवान की तरफ पीठ किए हुए है, संसार की तरफ मुख किए हुए है। संबंधियों की इस नकली भीड़ में जो असली संबंधी है उसे भुला बैठा है। सो मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं। सबको, मैंने पहले ही कहा था कि सबको मृत्यु से डर नहीं लगता। भीष्म पितामह को मृत्यु से डर नहीं लगता, मृत्यु को डांट के भगा देते हैं। जटायु को भी मृत्यु से भय नहीं लगता, बाली को भी नहीं लगता। अजी इनकी बात छोड़ो, रावण को भी नहीं लगता और कुंभकर्ण को भी नहीं लगता, क्योंकि वो भी जानते हैं अच्छी तरह से मैं मरने जा रहा हूं तो किसके हाथों मरने जा रहा हूं। और मारीच तो इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है, जब रावण ने प्रस्ताव दिया और उसने ये कहा कि अच्छा तो तेरे को मरना तो है ही, मेरे हाथों मरेगा कि राम जी के हाथों मरेगा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सोचता है मारीच कि निज परम प्रियतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। प्रभु की कृपा तो देखो, उन्होंने रावण को मेरे पास भेज दिया। मेरे समान भाग्यशाली संसार में कोई और दूसरा होगा? मृत्यु के समय मम पाछे धरि धावतो, मम पाछे धरि धावतो, और धरे सरी सरोरुहबान, फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य न मोहि समयान। जीवन के अंतिम क्षणों में मैं बार बार मुड़ मुड़ करके प्रभु का दर्शन करूंगा, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं। किसी ने मारीच से कहा, क्यों भगवान तेरे पीछे दौड़ेंगे? अरे वो जहां बैठे हैं वहीं पे धनुष, वहीं से धनुष पर बाण चढ़ाएंगे और तेरे ऊपर चला देंगे, तू मर जाएगा। मारीच कहता नहीं हो सकता, मेरी अंतिम इच्छा भगवान अवश्य पूरी करेंगे। रोज भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसे सत्कर्म तो नहीं है कि आपका दर्शन कर सकूं, इतने पुण्य तो मैंने नहीं किए कि जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में, इस समय वर्तमान में आपका दर्शन हो। लेकिन जब मेरे जीवन का अंतिम समय आवे तो प्रभु मेरे सामने अवश्य आ जाना। मुझे संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान से कुछ मांगा जाए, हो सकता है वो ना दे। भगवान से भगवान को मांगा जाए और भगवान ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आधा बुखार तो उस दिन उतर जाएगा जिस दिन आप जो कुछ आपके पास है, जिस को अपना मान रखा है, उसे या तो धर्म के कार्य में लगा दो, ना लगा सको किसी अपनों को सौंप दो, वो चाहे सीधे दे दो और चाहे वसीयत के रूप में लिख दो। उसी दिन आधा बुखार और आधा कष्ट दूर हो जाएगा आपका। और जो बचेगा उसके लिए हम लोग कल से अगले दिनों में चर्चा करेंगे उसके बारे में, क्योंकि अब बस 1-2 मिनट शेष हैं। तो आज अपनी बात को हम यहीं विश्राम देते हैं।
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।